यहाँ पे रेशियो ऑफ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है और पेयर ऑफ इक्वेशंस जो दिए जा रहे हैं उनको बताना है कि कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट टाइप का होगा। तो आप जानते हैं कंसिस्टेंट मतलब होता है डिपेंडेंट, और डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि जो दो लीनियर इक्वेशन आपको दिए जाएंगे उसमें कम से कम एक सोल्यूशन ऐसा होगा जो दोनों का कॉमन होगा। मतलब टू लीनियर इक्वेशंस आपको दिए जाते हैं, उनका कोई भी एक सोल्यूशन से एक से ज्यादा सोल्यूशंस कॉमन आ जाता है तो उसको कंसिस्टेंट बोलना है। और अगर कोई भी सोल्यूशन उनका कॉमन नहीं होगा तो उसको इनकंसिस्टेंट कह देना है। तो जब हम कहीं पे पैरेलल लाइन ड्रा कर देते हैं तो पैरेलल लाइन में कोई भी सोल्यूशंस यहाँ पे एक दूसरे का कॉमन नहीं होता, इसलिए इसको इनकंसिस्टेंट बोलना है। बाकी इंटरसेक्टिंग के लिए और जो को इंसिडेंट होते हैं उनके लिए आपको कंसिस्टेंट बोलना होता है। मतलब कि इनडायरेक्टली आपको यहाँ पे बताना है कि इस लीनियर इक्वेशंस के कितने सॉल्यूशंस आएंगे। अगर वो इंटरसेक्टिंग टाइप का आता है या फिर कोइंसिडेंट टाइप का आता है तो उसको कंसिस्टेंट आप बोल दोगे, और अगर वो पैरेलल लाइन आएगा तो उसको इनकंसिस्टेंट कह देना है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 1 हम लोग देख लेते हैं। इस इक्वेशन के लिए अब c की वैल्यू इक्वल के राइट साइड लिखा हुआ है, इसको लेफ्ट साइड करके लिखोगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन लिखोगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 इक्वल टू आपको मिलेगा 3, b1 इक्वल टू मिलेगा 2 एंड c1 इक्वल टू माइनस 5, a2 इक्वल टू 2, b2 इक्वल टू माइनस 3 एंड c2 इक्वल टू माइनस 7। तो जब यहाँ से a1 बाई a2 करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 3 बाई 2। जब b1 बाई b2 करोगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा 2 बाई माइनस 3 एंड c1 बाई c2 बिकम इक्वल टू माइनस 5 बाई माइनस 7 मीन्स 5 बाई 7। अब यहाँ पे a1 बाई a2 3 बाई 2 है, b1 बाई b2 2 बाई माइनस 3 है। ये रिजल्ट आपके सेम नहीं है, यानी ये कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं। a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, और ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है जिसके एक सोल्यूशन आते हैं। तो अगर यूनिक सोल्यूशन आएगा मतलब ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए आप लिख दोगे इसको कंसिस्टेंट। ये कंसिस्टेंट हो जाएगा। चलिए सेकंड पे आ जाइए। सेकंड में भी आपका 8 राइट साइड लिखा हुआ है, इसको लेफ्ट साइड हम लिख लेंगे तो इक्वेशन आपका बन जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दूसरा वाला इक्वेशन बनेगा 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से a1 इक्वल टू लिखोगे 2, b1 इक्वल टू माइनस 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस 8। a2 इक्वल टू लिखोगे 4, b2 इक्वल टू लिखोगे माइनस 6 एंड c2 इक्वल टू माइनस 9। अब यहाँ से a1 बाई a2 लिखोगे तो आपको मिल जाएगा 2 बाई 4, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 1 बाई 2। b1 बाई b2 लिखोगे तो आपको मिलेगा माइनस 3 बाई माइनस 6। आफ्टर सॉल्विंग दिस यू अगेन गेट 1 बाई 2। और जब आप माइनस 8 बाई माइनस 9 करोगे तो ये सिंप्लीफाई होगा नहीं, ये 8 बाई 9 रहेगा। मतलब ये कंडीशन फॉलो कौन सा कर रहा है, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। और ये रिप्रेजेंट करता है किसको, पैरेलल लाइन को। तो पैरेलल लाइन में कोई भी सॉल्यूशंस कॉमन आता नहीं है, इसलिए आप लिखोगे ये इनकंसिस्टेंट टाइप का इक्वेशन है। दिस वन इज इनकंसिस्टेंट। चलिए थर्ड पे आइए। थर्ड भी इसी जैसा आपको सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पे फ्रैक्शन का ध्यान देना है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, बाकी और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे भी c का टर्म राइट साइड है, इसको लेफ्ट साइड लिख लेंगे हम लोग। तो 3 बाई 2 एक्स प्लस 5 बाई 3 वाई माइनस 7 इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन इज 9x माइनस 10y माइनस 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ से a1 इक्वल टू आप लिखोगे 3 बाई 2, b1 इक्वल टू होगा 5 बाई 3 एंड c1 इक्वल टू माइनस 7, a2 इक्वल टू 9, b2 इक्वल टू माइनस 10 एंड c2 इक्वल टू माइनस 14। तो जब हम a1 बाई a2 यहाँ से लिखेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 9। ये 2 नीचे आएगा इसके साथ, इसको आप लिख सकते हो 2 इंटू 9 इस तरीके से। इस 3 से 9 को कट कर देंगे तो आ जाएगा आंसर 1 बाई 6। तो a1 बाई a2 1 बाई 6 है।
B1/B2 लिखोगे तो ये हो जाएगा आपका 5/3 डिवाइडेड बाई -10। अब सॉल्व कर दोगे तो 5/3 इंटू -10, 5 2 जा 10, ये -1/6 आ रहा है। एंड C1/C2 become equal to -7 by -14, and after solving this you get 1/2। यहाँ पे A1/A2 की वैल्यू 1/6 है, B1/B2 की वैल्यू -1/6 है। इन दोनों को हम इक्वल कंसीडर नहीं करेंगे, तो यहाँ पे रिलेशन आ जाएगा A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ये इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करता है जिसके यूनिक सोल्यूशन आते हैं, और सोल्यूशन कॉमन है इसलिए ये कंसिस्टेंट टाइप का हो जाएगा। तो आपको लिख देना है कंसिस्टेंट। चलिए फोर्थ पे आ जाइए। 11 को इस साइड लिखेंगे तो हो जाएगा ये 5x - 3y - 11 इक्वल टू 0, एंड दिस वन बिकम -10x + 6y + 22 इक्वल टू 0। तो यहाँ से A1/A2 लिखोगे तो आप लिखोगे 5 by -10, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा -1/2। B1/B2 लिखोगे तो हो जाएगा -3/6, सॉल्व करोगे तो आएगा -1/2। एंड C1/C2 इज इक्वल टू -11/22, मीन्स अगेन -1/2। ये सारा रिजल्ट सेम है, तो इसका मतलब कंडीशन यहाँ पे है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज अगेन इक्वल टू C1/C2। और जब तीनों कोफिशिएंट के रेशियो बराबर होते हैं तो ये रिप्रेजेंट करता है को इंसिडेंट लाइन को, जिसके मेनी सोल्यूशंस होते हैं, तो दोनों के सोल्यूशंस कॉमन आ रहे हैं इसलिए ये भी कंसिस्टेंट टाइप का हो जाएगा। तो इक्वेशन कंसिस्टेंट टाइप का है। आ जाइए फिफ्थ प्रॉब्लम पे। फिफ्थ में A1 इक्वल टू लिखोगे 4/3, B1 इक्वल टू लिखोगे 2, और C1 इक्वल टू लिखोगे -8। हमने -8 क्यों लिखा है? हमने डायरेक्ट लिखा हुआ है क्योंकि 8 को आपको इधर लिखना पड़ेगा, इसलिए -8 हो जाएगा। सेम ऐसे ही A2 इक्वल टू लिखोगे 2, B2 इक्वल टू लिखोगे 3, एंड C2 इक्वल टू अगेन -12 आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि राइट साइड में। तो A1/A2 की वैल्यू यहां से आपको मिलेगा 4/3/2, यानी 4/3 इंटू 2, सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2/3। B1/B2 इक्वल टू लिखोगे तो 2/3 आपको डायरेक्ट दिख रहा है। C1/C2 लिखोगे तो -8 by -12, ये भी आपको मिल जाएगा 2/3। ये भी सारा रिजल्ट बराबर आ रहा है इसलिए कंडीशन फॉलो होगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये को इंसिडेंट लाइन है, यानी ये भी आपका हो जाएगा कंसिस्टेंट टाइप का। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।